नमस्कार। आज हाथ की प्रकार की कड़ी में एक और श्रृंखला है और ये अंतिम श्रृंखला है, क्योंकि इसके बाद में जो एक प्रकार है मिश्रित प्रकार, मैं उसके बारे में भी इसमें लास्ट में वीडियो के अंत में उसको भी जोड़ता हुआ चलूँगा। क्योंकि ये हाथ के प्रकार के बारे में मेरा ऐसा मानना है कि मैंने हालांकि बताया तो सारे एक एक प्रकार के बारे में आपको सेपरेट वीडियो करके दिया है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है और आप भी इस चीज़ को मानेंगे ज़रूर कि 90% आदमी का जो हाथ है ना वो मिश्रित टाइप का होता है। यानी कि जितने भी टाइप्स मैंने बताया ना, सब में से कुछ ना कुछ मिला हुआ सा हाथ रहता है। किसी की 2 उंगलियां सही है तो तीसरी वर्गाकार हो गई, हथेली चौरस हो गई, या कुछ भी ऐसा चेंजेस आपको देखने को ज़रूर मिल सकता है। इसीलिए मिश्रित हाथ को मैं ज़्यादा मानता हूँ। और हालांकि बताने के लिए बात थी तो मैंने सारे प्रकार के बारे में आपको जानकारियाँ दी, ताकि हम ये पता लगा सके कि हाथ को एक नज़र देखने से हमको जो समझ में आ जाए वो हमको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने जानकारी दी है। आज वैसे हम लोग का टॉपिक है, आज का टॉपिक है भारी हाथ, या फिर इसको भारी हाथ नाम ही बोला जाता है। भारी हाथ ऐसा जो हाथ है ना, भारी शब्द से समझ में आता है ये तो भारी मतलब वजनी ज़रूर होगा। वजनी मतलब क्या होगा, मांसल खूब होगा। जैसे ये हाथ एकदम प्रॉपर तरीके से मुझे ऐसा एक मिला हुआ, उसके हाथ में एकदम प्रॉपर तरीके से वो भारी हाथ है, और इसके लक्षण भी बिल्कुल इस इंसान के साथ में मैच करते हैं। बिल्कुल इसकी थिंकिंग वैसी है जैसा कि भारी हाथ के बारे में बताया गया है। तो जैसे पहले हम इसकी संरचना को समझने की कोशिश करते हैं। देखने में बहुत भारी सा आपको लगेगा, उंगलियां बहुत मोटी मोटी रहेंगी, और लास्ट में ऐसा टिप जो रहेगा उनका ऐसा नहीं हो सकता कि नुकीला हो, ऐसा नहीं होता इन लोग का टिप ऐसा लगता है कि एकदम बिल्कुल धार नहीं है, ऐसा लगेगा अचानक से कोई चीज़ काट के रख दिया वहाँ पे। इंडिंग जो है जैसे आप देख पा रहे हैं ऐसी इंडिंग रहती है, नुकीली नहीं होती ऐसी इन लोग की इंडिंग। वैसे अंगूठा भी होता है ना, अंगूठा भी बहुत मोटा रहता है और एकदम बिल्कुल कुछ स्तंभ के जैसा खड़ा रहता है। ये यहाँ से वहाँ तक पूरा एकदम मोटाई पे बराबर रहता है। ऐसा है जब अंगूठा मिलेगा और ऐसी उंगलियाँ मिलेंगी, बहुत मोटी मोटी उंगलियाँ, और हाथ एकदम देखने से भारी लगेगा आपको, सारा पर्वत पे उभार होगा। ऐसा जब आपको हाथ मिलेगा, इसको बोलते हैं भारी हाथ। इसमें 2 कंडीशन आता है। एक कंडीशन आता है अंगूठे का लंबा होने वाली कंडीशन, और यानी कि लंबा के साथ में देखिए मैं बता देता हूँ, इसमें 2 प्रकार का आपको मिलेगा। उसमें से एक प्रकार का तो आप देख ही रहे हैं, इनका अंगूठा एकदम जड़ जैसा अंगूठा है, कड़ा अंगूठा है, पीछे कोई बेंड होने का स्कोप ही नहीं है। यानी यहाँ पे जो अंगूठे का, जैसे ये अंगूठा देखेंगे आप, यहाँ बना देता हूँ मैं, किसी का अंगूठा ऐसा रहता है आप देखेंगे तो यहाँ से उसको बेंड होने की पॉसिबिलिटी रहती है, या इस सेक्शन से पीछे की तरफ झुकता है। लेकिन कई लोग, ये अंगूठा है पीछे की तरफ झुकेगा नहीं, एकदम रिजिड है। तो इस टाइप का जब आपको मिलेगा, रिजिड अंगूठा मिलेगा, तो ये अच्छा श्रेणी में नहीं आता। लेकिन थोड़ा अगर बेंड हो रहा है तो बहुत कुछ हद तक तो अच्छा है। क्या है, ये दूसरे की बात सुनते ही नहीं, केवल अपनी सुनाते हैं। जब बेंड होने लगेगा तो दूसरे की भी बात को सुन के थोड़ा सा बोलते हैं। हालांकि इनके अगर नेचर में बता दूं, देखिए ऐसे लोग धनी होते हैं, इसमें डाउट नहीं है। ऐसे लोग के पास जीवन में धन होता है, लेकिन ये धन को व्यर्थ में उड़ाते हैं। दोस्ती यारी का माहौल ज़्यादा पसंद करते हैं, महफिल जमावड़ा पसंद करते हैं, नशाखोरी, नशा, मद्यपान, ये सब में ज़्यादा इनका रुचि रहता है। स्त्रियों के प्रति बहुत आसक्त रहते हैं। जितनी भी प्रकार की भोग विलास की चीज़ें हैं उनमें इनका बड़ा रुझान होता है। ये अभोज्य चीज़ें खाने ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे कि मांस मछली का सेवन है, वो सब में ज़्यादा पसंद करते हैं। राजसिक गुण ज़्यादा लेके चलते हैं अपने अंदर में। और इनके अंदर में एक विशेष जो ये है, बहुत ज़्यादा अभिमान, बहुत ज़्यादा घमंड लेके चलते हैं। और दूसरी चीज़ एक और बात आती है घमंड के साथ साथ में, ऐसे लोग अपना प्रभाव बनाने के लिए जो है ना, ऐसी ये अंगूठा, जब ऐसा अंगूठा हो, छोटा अंगूठा हो और मोटा अंगूठा हो और रिजिड हो, तो इनके अंदर वही ज़्यादा गुण दिखेगा। हालांकि लंबा है और थोड़ा बेंड है तो ये कम दिखेगा। ऐसे लोग अपना प्रभुत्व बनाने के लिए, 4 आदमी के बीच में अपना प्रभाव बनाने के लिए अपना धन का नुकसान करने को तैयार हो जाते हैं। मतलब कि कैसे भी उनको खर्च करके खुश कर लो, फिर वो मेरा प्रशंसा गाएंगे, ऐसी इनकी मानसिकता होती है। थोड़ी सी यहाँ पे बचपना या फिर बोलो संकीर्ण मानसिकता आ जाती है। तीसरा चीज़, ये हाथ वाला चाहे अंगूठा छोटा हो या ना हो, इन लोग को दिखावा पसंद होते हैं। ये बहुत ज़्यादा दिखावा, मतलब
जितना इनका लेवल है उससे कहीं ऊपर जाके ये रहना पसंद करते हैं, लोगों के सामने अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। तो लोगों को लगता है कि इनके लाइफ में तो बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, या इनका स्टैंडर्ड अप भी बहुत ज़्यादा अप है, लेकिन एक्चुअल में आप झांक के देखोगे ना तो ऐसा नहीं रहता। दूसरा चीज़, जैसे ये अंगूठा है, ये अंगूठे वाले हाथ के हिसाब से अगर मैं फल की बात करूँ, लंबा है तब तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी आ जाएंगी। अगर इस टाइप में छोटा और मोटा और रिजिड अंगूठा मिलेगा तो ऐसे लोग जो है ना उधार कृत्वा घृतम पिबेत वाला कॉन्सेप्ट जो है ना उस पर भी ज़्यादा रहते हैं। अपने स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड से, अपना लविशनेस से इन लोग कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। इन लोग खूब पैसा खर्च करते हैं, अपने आप को भी संतुष्ट करने के लिए खर्च करते हैं। तो दिखावा इनके अंदर में कूट कूट कर भरा होता है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि धनी नहीं होते, धनी होते हैं, पैसा कमाते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन बचा नहीं पाते हैं, पूरा उड़ा देते हैं। इनका ये अलग ही कॉन्सेप्ट चलता है जीवन में। दूसरा चीज़, इनकी स्त्रियां, जैसे ये तो हैं, जैसा है वैसा है ये हाथ वाले। दूसरा, इनकी जो पत्नियां होती हैं ऐसे हाथ वालों की, वो भी इनको अनुसरण करती है इस मामले में, खर्च के मामले में, दिखावे के मामले में। तो ये दोनों जो फोर्स एक ही साथ चलता है ना, भयानक तेज़ी से हो जाता है। कोई एक कंट्रोल करने वाला होना चाहिए, एक कर रहा है तो दूसरा समझाए नहीं, इन लोग दोनों एक ही जैसे होते हैं, इन पति पत्नी। तो ये बड़ा एक कारण बनता है इन लोग के साथ में, खर्च का, धन संचय ना होने के कारण से। और एक और इनके अंदर बात आती है, ये जैसे भी हैं, भले ही पत्नी कैसी भी है, लेकिन ये अपनी पत्नी से बहुत प्रभावित होते हैं। बहुत इन लोगों के बीच में प्रेम रहता है पत्नी के साथ में, क्योंकि पत्नी का स्वभाव भी इनके स्वभाव को मैच करता है, बस यही बात है। इसीलिए ये ज़्यादा पसंद एक दूसरे के साइड में थोड़ा ज़्यादा ओपन रहता है इन लोग का। दोनों का स्वभाव एक होने के कारण से दोनों मित्रतापूर्वक व्यवहार करने लग जाते हैं। लेकिन मैं अगर मोटा मोटी एक लाइन पे आंसर दूँ तो ऐसा हाथ वाला व्यक्ति का बुढ़ापा थोड़ा कष्टमय जाता है। ऐसे लोगों को अपने संतान पे बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसे लोग अपने संतान को सही संस्कार नहीं दिए तो दिक्कत होता है। एक और ख़ास बात बता देता हूँ, ऐसे लोगों के ज़ुबान में हमेशा अपशब्द, अमर्यादित भाषा बने रहती है। अपने से जूनियर लेवल के या फिर अपने से जो छोटे हैं या फिर श्रमिक लोग हैं, उनसे जब भी ये बात करते हैं ना तो बड़ी अपशब्द से बात करते हैं, थोड़ा क्रूर होकर बात करते हैं। इनके अंदर में ये लोगों को तौलने का एक ही इनका नज़रिया होता है, केवल पैसा। पैसा ही लोगों की लेवल डिसाइड करता है ऐसे लोगों के साथ में। तो ये अपने पैसे से, यानी औकात वाली बात है ना, उस पर ये बहुत जल्दी पहुंचते हैं, क्योंकि इनके दिमाग में वही चीज़ ज़्यादा चलती है। कैसे हम दूसरे को नीचा दिखाएं, कैसे हम पैसा कमा के शो ऑफ करें, ये सब ज़्यादा रहता है इनके हाथ में। लेकिन धनी होते हैं, बुढ़ापा तकलीफ में जाता है, संतान को संस्कार नहीं दे पाते हैं ढंग से, ये सारी चीज़ें भी ऐसे लोगों के साथ में देखी जाती है। तो ये था कुछ मोटा हाथ या भारी हाथ के बारे में आपको जानकारी दिया मैंने। अब मैं मिश्रित हाथ के बारे में कुछ शब्द बताते चलूँ। जैसे मैंने पहले ही शब्द कहा कि मिश्रित हाथ मतलब सब प्रकार का हाथ का मिला जुला हाथ हो गया मिश्रित हाथ, है ना। तो मिश्रित हाथ में होता क्या है, इसमें आप कभी नहीं बोल सकते कि ये हाथ का ये गुण होगा, मिश्रित हाथ में इस टाइप का था। क्यों मिश्रित है, जिसका मिक्स होगा उसका गुण उसके में आएगा। जितना भी मैंने टाइप बताया ना, उसमें जिसका भी 4 है या 2 है तो दोनों का मिला जुला गुण उसके में आएगा। ऐसा करके हमको समझना है। इसीलिए कभी भी हम हाथ देख लिए, अगर हमको कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दिखा है, जैसे कि मान लो भारी हाथ दिखा, तो हम उससे रिलेटेड पहली जानकारी ले लिए कि ऐसा ऐसा है। उसके बाद हम हाथों की रेखाओं पे देखेंगे। हाथों की रेखाओं में अगर कुछ और नेगेटिव है तो नेगेटिव बढ़ा देना, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो नेगेटिव को कम कर देना। ऐसा करके उसको एक प्रकार का एवरेज एनालिसिस आपको देना पड़ेगा। वैसे ही अगर मिश्रित हाथ में आप देखोगे तो सबसे पहले हम उंगलियों की बनावट, हथेली की बनावट, हथेली की रेखाएं, कलर, ये सारी चीज़ों को देखने के बाद में डिसाइड करेंगे। केवल एक बाहरी संरचना देखने से एक आइडिया होता है कि हाँ ये इंसान ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हो सकता है मैं एकदम 100% ठप्पा नहीं है कि ऐसा ही होगा। रेखाएं बदलती हैं स्वभाव, है ना, पर्वत बदल देंगे स्वभाव। तो जिसमें अगर पॉजिटिविटी ज़्यादा आ रही है तो पॉजिटिव बात करना है, नेगेटिविटी ज़्यादा आ रही है आपको पूरा सब जगह घूमने के बाद से, यहाँ हर पर्वत पे जाने के बाद से आपको लगा कि नहीं नेगेटिव साइड ज़्यादा आ रहा है, तो नेगेटिव बात कीजिए। पर्टिकुलर पॉइंट को लेके ऐसा आपको रीड करना होगा।
आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट समझ के मत जाइएगा। ये मैंने एक जो भी फॉर्मेट मैंने बताया, इनके सारे टाइप्स के बारे में बताया, ये केवल और केवल जो है हमको एक बेसिक आइडिया दे देता है। अगर हम रेखा नहीं देखे हैं, केवल संरचना देख के जान, कम से कम उसका स्वभाव को तो जान सकते हैं कि ये बंदे के कैसा स्वभाव कैसा है। जैसे इनका स्वभाव आपको देख के, बाकी रेखा आप देखो चाहे ना देखो, आपको ये तो पता चल जाएगा कि ये बंदा जो है थोड़ा शो ऑफ करेगा, थोड़ा तो रिजिड बात करेगा, पैसे पे ज़्यादा बात करेगा, हैं थोड़ा मतलब अर्थ को ज़्यादा प्राथमिकता देगा। ये ऐसे लोग ज्ञान को प्राथमिकता नहीं देते। ऐसी आप ये बेसिक चीज़ें तो एकदम देख के ही जान सकते हैं। ऐसा उसको जज करने का तरीका है, ठीक है। तो ये था भाई हाथ के बारे में जानकारी। आशा करता हूँ आपको ये कंटेंट्स पसंद आए होंगे, और नेक्स्ट डे से हम लोग बात करेंगे उंगलियों के झुकाव के बारे में। कभी कभी आप देखेंगे ना, हथेली में उंगलियां जैसे इनकी सीधी खड़ी है, कई लोगों की उंगलियां ऐसे खड़ी रहती हैं, अंगूठे के साइड में झांकते रहती हैं, किसी किसी की अंगूठे से दूर जाती रहती हैं। तो इसके बारे में हम कल बात करेंगे कि ये ऐसा हो तो क्या होता है, ऐसा हो तो क्या होता है, ठीक है। आज के लिए मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।